नवरात्रों के व्रत रखे इस बार तो बड़े शुभ नवरात्रे हैं, क्योंकि नवरात्रों की यदि वृद्धि होती है तो बड़ा शुभ होता है। कर्म तो हमें अपने भोगने, शुभ तो हमारे कर्म हैं, लेकिन देवता भी संकेत देते हैं। इस समय 2 ग्रहण लगे हैं, ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि कष्ट सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब दुख आता है तभी हम नाम, सुख की चाहना तो सब करते हैं और दुख को कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो भक्त है वो ये कहता है कि प्रभु तू सारे दुख मेरी झोली में डाल दे, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ताकि ये संसार सुखी रहे और तेरा नाम जप सके। जो भक्त है वो यही सोचता है। भक्त कभी भगवान से या माता से धन दौलत नहीं मांगता है, वो केवल यही कहता है कि मैं दुख में सुख में तेरा नाम जपता रहूं, मुझे तेरी याद आती रहे और मैं तेरे चरणों से लिपटा रहूं। तो बड़े शुभ और संयोग है। धीरे धीरे हम सब कुछ देख रहे हैं, बुरा कोई नहीं है, बुरे खुद अपना आपा है। हम कहते हैं ये बुरा है वो बुरा है, तू सबसे बुरा है, मैं सबसे बुरा हूं। जिसने अपने दिल के अंदर देख लिया ना, अपनी बुराई को देख लिया, तो उसे किसी के अंदर बुराई नजर ही नहीं आती है। फिर सबके अंदर, क्योंकि वो सब घट मेरा साईं सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट हो, जिसके अंदर वो प्रकट हो जाए उस घट की बलिहारी है, सबके अंदर वो समान रूप है। तो ऐसा कभी समय नहीं था कि दुख नहीं था। देवता थे तो दैत्य भी थे, और मानव है तो असुर भी है। ये लड़ाई तो सतयुग से चलती आई है। आज हम कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कब क्या नहीं हुआ, हमेशा सब कुछ हुआ है। लेकिन जो सत्य मार्ग पे है उसकी रक्षा करने वो स्वयं आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी, वो परमपिता परमेश्वर अवश्य इस धरती पे आते हैं। ये भी तो सच्ची बात है ना। जब जब होता पाप भूमि पर और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब लेते रूप प्रभु ये विश्व शांति पाता है। तब तब प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और विश्व में शांति फैलाते हैं। तो चिंता तो हमें नाम की करनी चाहिए। जो होना है वो तो हो के रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमें अपना कर्म क्यों छोड़ना है? अपने कर्म में आरूढ़ रहो, अपने कर्म में सत्यनिष्ठ रहो, अपने कर्म में विश्वास रखो। कोई भी कर्म है विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हमारी नैया पार हो सकती है। भक्तों के ऊपर बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं। वो उसमें भी अपने ईश्वर की मर्जी समझते हैं। तो खूब भजन सुमिरन करना है, नाम का सुमिरन करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और सबको अपने से बड़ा समझना। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जग जुग पाने। सब मेरे से बड़े हैं, मैं तो सबसे निम्न हूं।
तभी हम उस प्रभु को पहचान सकते हैं, तभी हम उसकी सत्ता को पहचान सकते हैं। तो इस बार बड़े शुभ नवरात्रि हैं, खूब माता का भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। नवरात्रों की वृद्धि है और माता हाथी की सवारी पे आई है और मानव की सवारी पे जाएगी। ये भी बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि शुभ अशुभ के जीवन के पहलू हैं, होता रहता है। कभी शुभ है तो कभी अशुभ है। चिंता क्या करनी है? चिंता तो केवल और केवल नाम की करनी है कि आज मेरे से नाम का सुमिरन नहीं हुआ, आज मैं मंदिर नहीं जा सका, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, अपने सदगुरु के दर्शन नहीं हुए, तो इस बात की चिंता होनी चाहिए। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की घास। तो इसलिए चिंता ना कर चिंतन कर ले, चिंता छोड़ के हमें चिंतन करना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन भव से पार हो सकता है। आए हैं तो जाना भी है, और जाना है तो फिर लौट के आना है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जिन्होंने तय कर दिया लौट के आना, और वही तो वापस बुला रहे हैं, तो वापस भी बुलाएंगे। जब हमें भेजा है तो हमारा कर्तव्य जब पूरा हो गया तो वापस भी जाना है। चिंता काहे की है? इस दुनिया में आके वापस भी तो जाना है। और जिसने ये सोच लिया ना, वो कभी माया के चक्कर में नहीं पड़ सकता कि मैंने वापस भी जाना है। मेरा वास्तविक घर तो हम तो भूल जाते हैं संसार की माया में कि घर तो वापस जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। लेकिन सच्चा घर तो वही है। रेत का महल बनाया मूर्ख, उसमें करा बसेरा, एक हवा का झोंका आया, बिखर गया सब डेरा। सब डेरा बिखर गया। एक हवा का झोंका, देख रहे हो ना संसार में, ये सच्चाई है। एक पल में सब कुछ बिखर जाता है, ना जाने कहां चले जाते हैं। तो काहे की चिंता करनी है? चिंता तो नाम की करो। जितना नाम का सुमिरन हो सके नाम का सुमिरन करना है, वही हमारे साथ जाना है। बाकी सब ये सब झूठा पसारा है। केवल और केवल सच्चाई को जानना है। हाँ, जब तक जीवन है तब तक रहना है। जब तक जीवन है तब तक बिस्तर भी चाहिए, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चीज चाहिए। लेकिन चिंता तो केवल नाम की, ये तो सब मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा और बिछड़ता रहेगा। लेकिन चिंता ये करो कि मैंने प्रभु का होना है, प्रभु का सुमिरन करना है। आज हम इतने व्यस्त संसार में हो गए हैं, बच्चे अपने उसमें व्यस्त हैं, क्योंकि मोबाइल आ गए, इनमें व्हाट्सएप और पता नहीं क्या का ऐप हैं। ना माँ बाप से बात करते हैं। पहले माँ बाप से बात करते थे, दादा दादी से बात करते थे, दोस्तों से एक साथ खेलते थे, तो बीमारियों से भी दूर रहते थे। और आज घर में पड़े हैं, बस निगाह उसमें गड़ाई हुई, वो हाथ भी जाम हो जाते हैं और दृष्टि भी जाम हो जाती है। तो फिर क्या है? दुनिया भर की बीमारियां लगती है। फिर हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। तो ये मोबाइल सबसे बड़ा जहर है बच्चों के लिए। ये विष घोल रहा है हमारे जीवन में। ये सच्ची और पक्की बात है। कोई भी चीज है, यदि अब आप
रोटी भी ज्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगी, ज्यादा भोजन करोगे वो भी नुकसान करेगा, ज्यादा दूध पियोगे वो भी नुकसान करेगा, पानी पियोगे वो भी नुकसान करेगा, और ये तो है ही नुकसानदायक। तो जितना हो सके अपने बच्चों को हमें इससे दूर रखना चाहिए, समझाना चाहिए, और खुद भी दूर रहो। हाँ, जो जरूरी काम है, आवश्यकता का काम है वो करो, क्या, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें बिल्कुल रोगी कर देगा, और कर दिया है। इससे जितना हो सके दूर रहना है, खूब नाम का सुमिरन करना है। नवरात्रे चल रहे हैं, खूब माता का भजन करो, कीर्तन करो। प्रतिदिन मंदिर में शाम को कीर्तन होता है, सभी माताएं आके कीर्तन करें, नाम का सुमिरन करें, क्योंकि जीवन का ये सार है। अन्यथा कहीं भी करें, लेकिन जरूर करना है। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की। आरती होगी, सभी आरती करेंगे।